अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं आवाज़ टीवी और मैं हूं आपकी मेज़बान नेहा खान। खुश आमदीद आप सबका हमारे प्रोग्राम राज़ सेहत में। नाज़रीन, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कुछ ऐसी कुदरती ग़िज़ाएँ और मसाले मौजूद हैं जो सदियों से ना सिर्फ खानों का जायका बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होते आ रहे बल्कि रिवायती तौर पर सेहत के लिए भी मुफीद समझे जाते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही खुशबूदार मसाले की जिसे उर्दू में दारचीनी और अंग्रेजी में सिनेमन कहा जाता है। दारचीनी की खुशबू चाय, कहवे, मीठे पकवान और मुख्तलिफ खानों में जान डाल देती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या दारचीनी वाकई हमारी सेहत के लिए भी फायदेमंद है? इसके मुमकिन फ़वाइद क्या हैं? इसे कितनी मकदार में इस्तेमाल करना चाहिए और क्या हर शख्स के लिए दारचीनी महफूज है? आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए प्रोग्राम शुरू करते हैं। दारचीनी क्या है? नाजरीन, सबसे पहले जान लेते हैं कि दारचीनी आखिर है क्या। दारचीनी एक खुशबूदार मसाला है जो एक मखसूस दरख्त की अंदरूनी छाल से हासिल किया जाता है। इसे खुश्क करके छोटी छोटी डंडियों या पाउडर की शक्ल में इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में दारचीनी खाने, मशरूबात और रिवायती तरीक़े इलाज में तवील अरसे से इस्तेमाल होती रही है। दारचीनी में कई कुदरती मुरक्कबात पाए जाते हैं जिनमें सिनामल डिहाइडे एक अहम मुरक्कब है जो इसकी मखसूस खुशबू और जायके की बड़ी वजह है। लेकिन यहाँ ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी मसाले में मुफीद मुरक्कबात की मौजूदगी का मतलब ये नहीं कि वो किसी बीमारी का इलाज बन जाता है। एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात। नाजरीन, दारचीनी के बारे में सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस खसूसियात में से एक उसकी एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है। हमारे जिस्म में ऐसे मॉलिक्यूल्स पैदा होते रहते हैं जो खलियों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट जिस्म को इन नुकसानदा असरात से निमटने में मदद देते हैं। दारचीनी में मुख्तलिफ कुदरती मुरक्कबात मौजूद हैं जो एंटीऑक्सीडेंट खसूसियात रखते हैं। इसीलिए मुतवाज़न ग़िज़ा का हिस्सा बनकर दारचीनी मजमूई सेहत के लिए फ़ायदेमंद ग़िज़ाई इंतखाब हो सकती है। ब्लड शुगर के हवाले से तहक़ीक़। नाज़रीन, दारचीनी के बारे में एक अहम मौजू ब्लड शुगर भी है। कुछ साइंसी मुतालियात में ये देखा गया है कि दारचीनी का इस्तेमाल बाज़ अफराद में खून में मौजूद ग्लूकोज की सतह और इंसुलिन के हवाले से मामूली बेहतरी से मुंसलिक हो सकता है। लेकिन इस हवाले से नताइज पर हर तहक़ीक़ में यकसा नहीं, इसलिए दारचीनी को शुगर की दवा का मुतबादिल समझना दुरुस्त नहीं होगा। अगर कोई शख्स ज़ियाबतीस की दवा इस्तेमाल कर रहा है तो उसे अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर दवा कम या बंद नहीं करनी चाहिए। दिल की सेहत। दारचीनी और हार्ट हेल्थ के दरमियान ताल्लुक़ पर भी तहक़ीक़ की गई है। कुछ मुतालियात में दारचीनी के इस्तेमाल को खून में मौजूद बाज़ चिकनाइयों यानी कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के हवाले से मुमकिना मामूली फ़वाइद से जोड़ा गया है। लेकिन यहाँ भी हमें मोहतात रहना होगा। दिल को सेहतमंद रखने के लिए सिर्फ दारचीनी पर इन्हिसार काफ़ी नहीं। मुतवाज़िन ग़िज़ा, मुनासिब जिस्मानी सरगर्मी, वज़न का ख्याल, मुनासिब नींद और डॉक्टर की हिदायत पर अमल ज़्यादा अहम है। सूजिश और जिस्मानी सेहत। नाज़रीन, जिस्म में गैर ज़रूरी या तवील अरसे तक रहने वाली सूजिश मुख्तलिफ सेहत के मसाइल से मुंसलिक हो सकती है। दारचीनी में मौजूद कुछ कुदरती मुरक्कबात में एंटी इन्फ्लामेटरी खसूसियात पाई गई हैं और इसी वजह से इस पहलू पर भी साइंसी तहक़ीक़ जारी है। ताहम दारचीनी को सूजिश की बीमारियों का बाकायदा इलाज करार देना दुरुस्त नहीं, यानी दारचीनी एक ग़िज़ाई मसाला है, दवा का मुतबादिल नहीं। दारचीनी का इस्तेमाल कैसे करें? अब सवाल ये है कि दारचीनी को अपनी रोज़मर्रा ग़िज़ा में कैसे शामिल किया जा सकता है। आप दारचीनी की थोड़ी मकदार चाय या दूध में शामिल कर सकते हैं। उससे दलिया, फलों, दही या बाज़ खानों में जायके के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन याद रखें, ज़्यादा मकदार हमेशा ज़्यादा फ़ायदा नहीं देती। दारचीनी के इस्तेमाल में मकदार और क़िस्म दोनों अहम हैं।
سیلون اور ساسیا سنمن میں فرق کیا ہے؟ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ دار چینی کی مختلف اقسام بھی ہوتی ہیں؟ ان میں سیلون سنامن اور ساسیا سنمن زیادہ معروف ہے۔ ساسیا قسم میں کومرین نامی قدرتی مرکب نسبتاً زیادہ مقدار میں پایا جا سکتا ہے۔ بہت زیادہ اور طویل عرصے تک کومرین کا استعمال جگر کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس کے مقابلے میں سیلون سنامن میں کومرین کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص دار چینی کو باقاعدگی سے اور نسبتاً زیادہ مقدار میں استعمال کرنا چاہتا ہے تو قسم اور مقدار کے حوالے سے محتاط رہنا ضروری ہے۔ کن افراد کو احتیاط کرنی چاہیے؟ ناظرین، قدرتی چیز ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہر شخص کے لیے ہر مقدار میں محفوظ ہو۔ اگر آپ کو جگر کا مسئلہ ہے، آپ خون پتلا کرنے والی ادویات یا دوسری مستقل دوائیں استعمال کرتے ہیں، یا آپ کسی مخصوص بیماری کا علاج کروا رہے ہیں، تو دار چینی کو بطور سپلیمنٹ یا زیادہ مقدار میں استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ اسی طرح حاملہ خواتین بھی زیادہ مقدار میں کسی بھی جڑی بوٹی یا مصالحے کو بطور علاج استعمال کرنے سے پہلے طبی مشورہ ضرور کر لیں۔ دار چینی اور وزن کم کرنا۔ ایک اور سوال جو اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا دار چینی وزن کم کرتی ہے؟ ناظرین، دار چینی کو وزن کم کرنے کا کوئی جادوئی نسخہ سمجھنا درست نہیں۔ کچھ تحقیق میں دار چینی اور جسمانی وزن یا میٹابولزم کے درمیان ممکنہ تعلق کا جائزہ لیا گیا ہے، لیکن اس بنیاد پر یہ کہنا درست نہیں کہ صرف دار چینی استعمال کرنے سے وزن کم ہو جائے گا۔ وزن کو صحت مند انداز میں کم کرنے کے لیے متوازن غذا، کیلوریز کا نامناسب اور توازن، جسمانی سرگرمی اور مستقل مزاجی بنیادی اہمیت رکھتے ہیں۔ ناظرین، آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ دار چینی ایک خوشبودار اور ذائقہ دار مسالہ ہے جس میں کئی قدرتی مرکبات موجود ہیں۔ اس میں اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات پائی جاتی ہیں اور خون میں شوگر، خون کی چکنائیاں اور سوزش جیسے مختلف صحت کے پہلوؤں کے حوالے سے اس پر تحقیق بھی ہوئی ہے۔ لیکن سائنسی شواہد کو سمجھتے ہوئے ہمیں دعووں اور حقیقت میں فرق کرنا ہوگا۔ دار چینی صحت مند غذا کا حصہ ہو سکتی ہے، لیکن یہ کسی بیماری کی یقینی دوا نہیں۔ اور سب سے اہم بات، اگر آپ پہلے سے کوئی دوا استعمال کر رہے ہیں تو دار چینی کی وجہ سے اپنی دوا خود سے بند یا تبدیل نہ کریں۔ تو ناظرین، آج کے راز صحت میں ہم نے جانا کہ ہماری کچن میں موجود ایک معمولی سا مسالہ یعنی دار چینی اپنے اندر کئی دلچسپ قدرتی خصوصیات رکھتا ہے، لیکن صحت کے معاملے میں ہمیشہ یاد رکھیں، اعتدال، متوازن غذا اور درست معلومات یہی بہتر صحت کی بنیاد ہیں۔ کسی بھی قدرتی چیز کو علاج سمجھ کر ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے کے بجائے مستعین طبی مشورہ لیں، زیادہ محفوظ راستہ۔ اور امید ہے آج کی یہ معلومات آپ کے لیے مفید رہی ہوں گی۔ میں ہوں نیہا خان اور آپ سے اجازت چاہوں گی۔ آپ دیکھ رہے تھے آواز ٹی وی کا پروگرام راز صحت۔ اپنا خیال رکھیے، صحت مند رہیے اور مستعین معلومات کے ساتھ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔